कैथल में कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हुई कष्ट निवारण समिति बैठक में 13 मामलों जिसमें 8 नई शिकायतें और पुरानी 5 शिकायतों पर सुनवाई की गई। एक एएसआई को एक मामले में लापरवाही करने पर सस्पेंड किया गया। पत्रकार के प्रश्न की जब पहले आप गृह मंत्री से परंतु अब आपको यह पद नहीं मिला, क्या आपको इसका कोई मलाल है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। अगर मुझे एक भी विभाग नहीं मिलता तब भी मैं ऐसे ही काम करता। मैं 1990 से विधायक बनता आ रहा हूं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो भी मेरी ड्यूटी लगाई जाती है वह मैं करता हूं। ऐसा देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं तो मुझे एक भी डिपार्टमेंट ना देते तो भी मैं काम करता। मैं वर्कर हूं, 7 बार का एमएलए हूं, ठीक है। 1990 से एमएलए बनता आ रहा हूं। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो मेरी ड्यूटी लगती है मैं वो करता हूँ। वी साहब, आपने पूरी मीटिंग में जो कई बार ये बात निकली है कि 2025 चल रहा है, क्या मानते हैं कि जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं इतनी ग्रीवेंसी है जो आप? नहीं, देखिए, मैंने जनरल अभी मैं बात कह चुका हूँ कि सारों को कामों में तेजी लानी चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। शंभू बॉर्डर पर किसान ने जो सल्फास खाकर आत्महत्या की है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि किसानों का धरना पंजाब की धरती पर चल रहा है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल किसानों के लिए बहुत कुछ दहाड़ते हैं। वहां पर डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं, परंतु उनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिए, वह उसकी भी पालना नहीं कर रहे हैं। यह सब कुछ देखकर आम आदमी पार्टी की सरकार की नीयत पर शक हो रहा है कि यह लोग किसी अनहोनी होने का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं ताकि यह राजनीतिक खेल खेल सके। पत्रकारों ने पूछा, क्या आप उनके अनशन का समर्थन करते हैं? देखिए, किसान जो धरना देकर बैठे हुए हैं वो पंजाब की धरती पर बैठे हुए हैं और पंजाब में श्रीमान केजरीवाल जी जो किसानों के लिए बहुत कुछ दहाड़ते हैं, उनकी पार्टी की सरकार, ना उनके मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने, ना उनके किसी मंत्री ने वहाँ पर, जबकि डल्लेवाल जी अमर अनशन रखकर बैठे हुए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिए हैं, वो उनकी भी पालना नहीं कर रहे हैं। तो से सब कुछ देखकर आम आदमी पार्टी की सरकार की नीयत पर शक हो रहा है कि कहीं ये किसी अनहोनी होने का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हैं ताकि अनहोनी हो और ये अपनी राजनीतिक खेल खेलें। अनिल विज ने बात घुमाते हुए कहा, वह पंजाब की धरती पर बैठे हैं और पंजाब की सरकार को उनसे बातचीत करके हल निकालना चाहिए। और क्या बोले अनिल विज, सुनिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि पंजाब की धरती पर बैठे हुए हैं और पंजाब की सरकार को उनसे बातचीत करके उसका हल करनी चाहिए। सब ट्रांसफॉर्म चेंज को लेकर आपने एक एसआईटी जो बनाई है, पूरी रिपोर्ट देगी उसमें, सर क्या कुछ सर मिली थी? नहीं, देखिए, एक एलिगेशन आया यहाँ पर कि डिपार्टमेंट प्राइवेट में पैसे मांगकर काम करने के लिए तैयार है। तो मैंने उसको गंभीरता से लेते हुए मैंने 1 साल में जितने ये ट्रांसफार्मर या पोल चेंज हुए हैं, मैंने उसकी जांच करने के लिए कहा। डीसी मैडम उसकी कमेटी बनाएंगे यहाँ पर कि भाई वाकई वो शिफ्ट करने के पैसे जो उचित बनते हैं डिपार्टमेंट के, वो जमा कराए गए या नहीं कराए गए, उसके बाद फिर कार्रवाई करेंगे। सर, बिजली मंत्री भी हैं सर, और डिजिटल मीटर की बात हो रही है काफ़ी समय से, कब डिजिटल मीटर लगाने की बात हो रही है सर, रिचार्ज के बाद चलेंगे, वो कब तक लगाने? नहीं, स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं हम। उसमें दोनों तरह की फैसिलिटी होगी, प्रीपेड की भी होगी, पोस्ट पेड की भी होगी। प्रोसेस चल रहा है, जब लग जाएंगे लोगों को बहुत फायदा होगा। रोडवेज में कोई बदलाव किया जाएगा, कोई नया चेंज बदलाव रोडवेज में? कोई रोडवेज में एसी बसें चलाना? रोडवेज में जाके देखो ना, चेंज नहीं हो रहा। अपने बस स्टैंड जाके देखो, सारे रहने के कहीं जाके देखो। हम बसें भी नहीं खरीद रहे हैं, 750 बसें हम नहीं खरीद रहे हैं और सारे बस स्टैंडों पर लोगों को पौष्टिक भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले, साफ़ सुथरा भोजन मिले। इसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा कि पहले तो वो जो हमारा टूरिज़्म विभाग है
उससे बात करके देखें कि अगर वो सारे हमारे बस स्टैंडों पर भोजन दे सकते हों तो ताकि लोगों को अच्छा मिले। इतनी लंबी लंबी हम बसें चला रहे हैं, बच्चों को लेके लोग जा रहे हैं, लोगों ने रास्ते में खाना भी है, तो गंद वंद क्यों खाएं, अच्छा क्यों ना मिले। और ड्राइवरों के लिए भी, उनको भी, ताकि वो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी रोटी खानी है, अच्छा मिले। और अगर टूरिज़्म के साथ किसी कारण से ना हो सके तो फिर मैंने कहा कि रेलवे सारे हिंदुस्तान में यात्रियों को खाना खिला रही है, तो रेलवे से जाकर उनसे बात की जाए और उनकी तर्ज के ऊपर हरियाणा में भी ऐसा ही सिस्टम कोई चालू किया जाए ताकि अच्छा, शुद्ध और रीजनेबल दामों पर लोगों को खाने को मिले। सर, पुलिस कर्मचारी को किस मामले में सर सस्पेंड किया गया? थोड़ा हाँ जी, पुलिस कर्मचारी को इस मामले में सस्पेंड किया गया सर। एक एएसआई को सर, चूंकि वो बस के नीचे बच्चा आ गया तो उसमें थोड़ा रिपीट हो गया। भाई इतने लंबे समय से उसने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उसने कार्रवाई नहीं की है, जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी उसने गंभीरता नहीं दिखाई है। उसने स्कूल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। 5 साल का बच्चा है, नियम है कि जो कंडक्टर है वो उसको पेरेंट्स के पास छोड़ के आएगा, सड़क पे छोड़ दिया और उसकी डेथ हो गई और कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भी कह रहे हैं कि हम स्कूल को लिखा है डीओ को कि भाई हमें नियम बताए जाएं, जबकि डीओ या माइक पे बता रहे हैं कि ये सन का ये नियम है कि छोटे बच्चों को स्कूलों की दायित्व है कि वो वहाँ तक भेजें। अब कंडक्टर भी नहीं लगा रखा बस में, तो प्रशासन के खिलाफ भी जो भी है कार्रवाई वो आगे करेंगे, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस जरूर है। दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या कहना सर? दिल्ली के मीत साहब, आप कह रहे हो दिल्ली का जो चुनाव है, अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि भाजपा चुनाव अधिकारियों ने भाजपा के सामने सरेंडर कर दिया वहाँ सारा के सारा चुनाव में। देखिए, जो आम आदमी पार्टी के मुरझाए हुए और लटके हुए चेहरे रोज नज़र आ रहे हैं, उससे अच्छी तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अपनी हार को मान चुकी है। और कल जो आम आदमी पार्टी के आदरणीय केजरीवाल जी ने और उनके नेताओं ने जो बयान दिया कि यूपी और बिहार से लोगों को ला कर यहाँ पर वोट बनाए जा रहे हैं, यूपी और बिहार के लोग क्या बिकाऊ हैं? वो यूपी जिसने रामचंद्र जी दिए, कृष्ण जी दिए, जिन्होंने सारे दुनिया में जाके उपदेश दिया, वो बिहार जहाँ से बुद्धा को निर्वाण प्राप्त हुआ और सारे विश्व में जिसने ज्ञान फैलाया, क्या आज यूपी और बिहार के लोग आम आदमी पार्टी के लिए बिकाऊ आदमी बन गए? क्या उनको कोई भी उठा के लेके जा सकता है? क्या उनकी वोटें बनाई जा सकती हैं? ये आम आदमी पार्टी की बुखलाहट है कि वो अपना चुनाव हार चुके हैं।